कर्म भक्ति चैनल पर आप सबका स्वागत है। श्री राम जी की अनुभूति एवं सद्गुरु श्री बजरंग दास जी महाराज के दिव्य वचनों को ग्रहण करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑनलाइन सत्संग करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप लिंक को ज्वाइन कीजिए। जय श्री राम। जय राम सिया श्री राम 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 जय राम राम श्री राम। समोसा संयुक्त के पवित्र चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। जो दास ये सिमरन कर रहा है श्री राम जी का, अपने मन को एकाग्र करके इन भावों के साथ जुड़ने का प्रयास कीजिए। आपको एहसास होगा। क्या एहसास होगा? दास आगे जिक्र कर रहा है कि वो एहसास क्या है। राम सिया राम जय जय राम मेरे राम राम जय जय राम राम जय 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 राम सिया राम जय राम श्री राम जय 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 राम। आन पड़ी मैं शरण तिहारी राम जय राम जय राम। आत्मा श्री राम जी के सामने खड़ी है और ना विलाप है ना करुणा है, बस आस। आन पड़ी मैं शरण तिहारी, कृपा करो जग त्रिपुरारी, कृपा करो
जग त्रिपुरारी, तुम्हारी शोभा तुम ही जाने, तुम्हारी शोभा तुम ही जाने। आत्मा का विलाप कि मैं किस प्रकार से आपका भजन कर सकती हूँ, मुझे तो आपसे जुड़ना भी नहीं आता। तुम्हारी शोभा तुम ही जाने, मैं मूर्ख कब ये पहचाने। माया का है दौर अनोखा, नित्य दिन सांसें करती धोखा। जय राम जय राम जय राम, सिया राम जय राम, सिया राम जय राम, सिया राम। अब गौर करने वाली बात है कि सांसें किस प्रकार धोखा देती हैं। ऐसा उसी प्रकार से है, किराए के मकान में रह रहा हूं, पता है मालिक का घर है, लेकिन बेफिक्र होकर रह रहा हूं कि मेरा अपना घर, जबकि भूल जाता हूं कि जो मालिक है कभी भी मुझे घर से जाने के लिए कह सकता है। ये शरीर केवल एक घर परमात्मा का, और आत्मा इसमें किराएदार, और पल पल धोखा देती है ये सांसें। मेरा मन करता है कि मैं प्रभु चरणों में समर्पित हो जाऊं, लेकिन ये सांसें जैसे जैसे चलती हैं मेरे अंदर माया का प्रलोभन, भूल जाता हूं ये सांसें चलाने वाला, ये सांसें देने वाला कौन? तुम्हारी कृपा तुम्हारी कृपा तुम्हारी कृपा है मेरे स्वामी, मैं मूर्ख तू अंतर्यामी। मैं मूर्खतापूर्ण अपने जीवन को इस तरीके से जी रहा हूं, या जी रही हूं आत्मा का विलाप, कि मुझे लगता है कि सारा संसार ही मेरा है, जबकि मैंने राम नाम अपने जीवन में विसार दिया, भूल गया। आज मुझे एहसास हुआ कि अगर इस धरती पर आप उठाकर देख लीजिए, इतिहास उठा लीजिए, अगर कोई अमीर है तो वो कर्मों की वजह से है, और कर्म उच्च कैसे है, उसके लिए राम नाम, राम नाम, राम नाम ही सबसे बड़ा आधार है कि आपके जीवन में आप जो कुछ हासिल कर रहे हो। ये जो अमीरी आती है ना जीवन में, चाहे वो भौतिक, चाहे वो मानसिक, चाहे वो आध्यात्मिक, ये अमीरी भी श्री राम की कृपा से आती है जीवन में। ये जो अमीरी जिसके लिए हम दिन रात भागते हैं, मुझे ये भी हासिल करना है, मुझे वो भी हासिल करना है, झूठ है। मुझे ये खरीदना है, मुझे ये दिखाना है। महापुरुष कहते हैं कि इस जीवन का एक ही जो सार है, एक ही दुश्मन, 5 दुश्मन कहे वैसे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन अहम। अपने अहम, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए सारी जिंदगी निकाल दी, हुआ कुछ नहीं।
एक अमीर व्यक्ति को भी बीमारी के समय श्री राम को याद करना पड़ता है, भगवान को याद करता है। बहुड़ जन्म बिछड़े थे माधो। बिछड़ना, अब यहां पे बिछड़ना है, विचार करने योग्य बात है। बड़े ध्यान से सुनिए, ये सुनने वाली बात है कि बहुड़ जन्म बिछड़े थे माधो। श्री राम से बिछड़ा हुआ कौन? या शरीर या आत्मा? अब ये बात विचार करने योग्य है। ये जो बिछड़ना है कोई एक दिन का नहीं, एक घंटे का नहीं, एक महीने का नहीं, एक साल का नहीं। बिछड़ना, महापुरुष एक उदाहरण दिया करते हैं। कहीं पे जाते हो, कहीं भीड़ भड़का देखते हो तो वहां पे गिनती कर लो। वैसे करो एक एक्सपेरिमेंट। शादी में जाते हो, गिनो 100, 200, 300, 400, कितने लोग होंगे? बात यह नहीं है कि 500 लोग हैं, बात यह है कि उस गिनती को करने में समय कितना लगता है। और अगर 1000 लोग हों तो ये समझो कि समय ज्यादा लगेगा, और अगर 1 लाख हो तो और ज्यादा समय लगेगा। 10 लाख हो, कई दिन का समय लग सकता है। गिनती कीजिए, परंतु ये आत्मा बेफिक्र। 84 लाख बार अगर गिनती करनी पड़े तो बताइए क्या हो? समझ नहीं आता ना। 84 लाख योनियां भोगने के बाद ये मनुष्य जन्म मिला है। गिनते गिनते कहते हैं कि 84 लाख योनियां भुगतने के लिए 4 युग का समय लगता है। 4 युग का समय। आप 4 युग के बाद, अगर आज मनुष्य जन्म में हो, 4 युग के बाद आप फिर से मनुष्य जन्म में आओगे। और उसमें जितने भी इस धरती पर जीव हैं, जितनी भी वनस्पति है, हर प्रकार का आपको रूप धारण करना पड़ेगा। फिर कहीं जाकर कहते हैं ना कि 83,99,999 ऐसे जन्म लेने पड़ेंगे जिसे देखकर हम कभी देखते हैं ना, कोई कीड़ा, सब्जी में कीड़ा हो तो दिल खराब हो जाता है। और ये सोचो कि किसी सही हुई सब्जी में कीड़ा हो, वो भी बनना पड़ेगा। अभी तो मुंह उल्टा सीधा बना लेते हैं, लेकिन क्या क्या नहीं बनना पड़ता। इंसान के शरीर में चलते हुए कीड़े, जो पशु है सड़ जाने के बाद जो सबसे गंदी बदबू है, वहां से भी होकर गुजरना पड़ेगा। सांप बनना पड़ेगा, शुकर बनना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या। इस धरती पर जितने जीव हैं वो सभी भोग कर आओगे। और आज आत्मा खड़ी होकर बोल रही है कि हे प्रभु, आज ही मुझे जो मैंने अभी 83,99,999 वाला जो मैंने गेड़ है वो नहीं करना, मुझे नहीं चाहिए। मैं आज ही अपने आप को समर्पित करता हूं या करती हूं। आत्मा कहती है कि मुझे अपने शरण में ले लो राम। ये केवल कहना मात्र नहीं, ये आत्मा का संताप है, क्योंकि आत्मा जानती है, शरीर नहीं जानता। आत्मा जानती है कि जो जन्म मिला है बहुत मुश्किल से मिला है, बहुत तपस्या के बाद मिला है। और अगर ये व्यर्थ जा रहा है, आपका एक एक सांस अगर व्यर्थ जा रहा है तो घाटे का सौदा कर रहे हो। सौदा सही नहीं। एक एक सांस की कीमत क्या है, उस व्यक्ति से पूछो जिसके प्राण निकल रहे हैं। बोलो जय श्री राम। और यहां सांस मिली हुई है, सांस चल रही है, जीवन चल रहा है, लेकिन कोई ज्ञान नहीं। मुझे दोबारा से उस गेरे में, उस गेर में, उस चक्कर में नहीं फंसना प्रभु। मुझे केवल आपकी शरण चाहिए। आज मुझे आपकी शरण मिल जाए, फिर मुझ पर कृपा करना, मेरा नित्य बन जाए। फिर और कृपा करना, मेरा ध्यान आपके चरणों में बना रहे।
फिर और कृपा करना प्रभु। ये सब कृपा एक भक्त की आवाज होती है। एक भक्त ही अपने पिता परमेश्वर से ये आवाज देकर मांगता है। तो बात चल रही थी, आत्मा विलाप करती है कि हे श्री राम, 84 नाग बहुत भारी बोझ है मुझ पर, मुझे माफ करो प्रभु। मेरे जीवन के जितने भी आज तक के कुकर्म थे उन्हें माफ कर दीजिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद आपकी शरण में, आपकी कृपा से जैसा आप चाहेंगे वैसा जीवन जीऊंगा। परंतु मुझे इस 84 लाख के घेरे से निकाल दीजिए। मुझे अपना स्वरूप दिखाइए। मुझे अपने अंदर समा जाने का आशीर्वाद दीजिए प्रभु। मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। बंधन जो मेरे चारों तरफ से, मैं बंधनों से जकड़ा हूं। अब आप आंखें बंद करके ये देख लीजिए आपकी आत्मा कहां से कैसे कैसे जकड़ी हुई है। दास कई बार इस बात का जिक्र करता है कि जिसे जानते नहीं हो उसे मान कैसे सकते हो। ये क्या दुनिया की भेड़ चाल में शामिल हो। वो राम को मानता है तो मुझे भी मानना है, वो हनुमान जी को मानता है मुझे भी मानना है, वो कृष्ण जी को मानता है मुझे भी मानना है। क्यों? शायद उसने देखा है, उसने पहचाना है, उसकी वृत्ति ऐसी है कि वो श्री राम को, श्री हनुमान जी को, श्री कृष्ण जी को साक्षात देखता है। क्या तेरे अंदर ये भाव है? वो मानता है। वो लड्डू गोपाल जी को अपनी गोद में उठाकर हर जगह ले जाता है, मुझे भी करना है। ये क्या कंपटीशन है? नहीं। जब तक आत्मा ये एहसास नहीं करती, जब तक आत्मा अंतर मन से ये पहचान नहीं करती कि मैं कहीं से छूट कर आई हूं, मुझे कहीं जाना है। अब एक बात सोचिए, जब जन्म मिला तो ये बात हुई थी कि तू अपने मूल को पहचान पहले। जब बचपन में आपने भी कमिटमेंट की थी परमात्मा से कि मुझे इस नरक कुंभ से बाहर निकालो, मैं भक्ति करूंगा, लेकिन भक्ति कहां हुई? कहां हुई भक्ति? माया में उलझ गया। एक बच्चा छोटा हो तो वो अपनी माँ के हाथ पहचान लेता है, वो रोने लग जाता है। किसी और के पास जाए रोने लग जाता है। पिता को पहचानता है, किसी और के पास दो वो रोने लग जाता है। पहले दिन से माया में खो जाता है। यही माया जब आगे बढ़ती 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 पक्की हो जाती है, फिर भूल जाता है। अब संसार के जो मनोरंजन में खो जाता है, एडवेंचर में खो जाता है। महापुरुष कहते हैं, बहुत दूर से आया तेरी शरण में आया, तुझसे मिलना मेरा। एक भाव जो है हमेशा ध्यान में रखना चाहिए हमें कि हम मिलते उससे हैं जिससे बिछड़े होते हैं। इसका मतलब तो ये है कि हम श्री राम से बिछड़े हुए हैं। श्री राम से बिछड़े हुए इसलिए मिलना चाहते हैं, ये तो बात स्पष्ट हो गई। मिलोगे किससे? जिससे बिछड़ जाते हो। यानी पहले मिले होंगे तभी तो बिछड़े थे, और जब बिछड़े हो तभी तो मिलना चाहते हो। साफ स्पष्ट बात है। क्यों मिलना चाहते हो श्री राम से? क्यों? इसका मतलब आत्मा ये बात मानने को तैयार है कि बिछड़े तो हैं, मिलने का रास्ता कहां से लाएगा। इसीलिए दास कहता है, कई बार हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम कहते हैं कि मुझे लोकेशन भेजो। लोकेशन कौन सी लोकेशन? जहां पर पहुंचना है। कहां पहुंचना है? क्या किसी के घर में? बैकुंठ धाम नहीं पहुंचना क्या? अंतकाल रघुवरपुर जाई कौन? कैसे? जब संसार में किसी व्यक्ति के पास घर पे जाने के लिए लोकेशन मांगते हो, तो परमात्मा की लोकेशन कहां से लोगे? इसकी लोकेशन भी तो चाहिए। और महापुरुष एक बात और कहते हैं, हम तो इस बात से भी अनभिज्ञ हैं। वो एक और बात कहते हैं
कि अपना परमानेंट ठिकाना ढूंढ ले। अब परमानेंट ठिकाना कौन सा है, ये भी बात बड़ी विचार करनी होती है। परमानेंट ठिकाना, परमानेंट ठिकाना केवल एक है, केवल एक। दास जिक्र करता है आगे, पहला ठिकाना माँ पिता, उनके घर पे रहते हैं ना। परमानेंट नहीं है, क्योंकि परमानेंट तो होता तो उनके घर पे सदा के लिए रहते हैं। एक लड़का अगर हो तो उसको छोड़कर कहीं और प्रोफेशन के लिए जाना पड़ता है, परमानेंट नहीं है इसका मतलब। लड़की हो उसे अपने घर जाना पड़ता है, परमानेंट नहीं है। जब शादी हो जाती है तब भी परमानेंट नहीं है कुछ भी, ठिकाना तब भी परमानेंट नहीं है। एक जॉब करने वाला व्यक्ति, उसको कभी कहीं और जाना पड़ता है, कहीं और जाना पड़ता है। तो हम सारा जीवन टेम्परेरी, जो टेम्परेरी ठिकाना है उसके लिए दौड़ धूप करते हैं। आप देखो जी, अपने भाव से अपने जीवन में सोच के देखो, ये आज का विचार जो है बहुत गहरा है। दास को एक और बात याद आ गई, आप मानते कितना हो, संगत में आते जरूर हो, मानते कितना हो, सुनते कितना हो, ये बहुत बड़ा विषय है। दास ने आज सुबह सहज भाव में कहा था कि आज ग्रुप में आप सबके मत जानना चाहता है दास कि आप लोग कितना सिमरन करते हैं, सुबह और शाम अगर करते हैं तो अपने भाव लिखो। किसी ने नहीं समझा, कौन सी दुनिया में खोए हो। संगत आते हो, गुरु कहते हो, गुरु को मानते हो, गुरु की नहीं मानते। क्योंकि दास का बड़ा भाव था, दास ने शाम को आज सारा दिन इसलिए कोई ग्रुप छेड़ा ही नहीं, व्हाट्सएप देखा ही नहीं। दास ये जानना चाहता तो देखता हूँ कि शाम तक ये पता लगे कि कितने मेरे प्यारे बच्चे, प्यारे भक्त जो है श्री राम का नाम सुबह और शाम जपते हैं। किसी ने नहीं लिखा। क्या, कौन सी दुनिया में हो। यहां बातें दो हो गई, गुरु को मानना और गुरु की मानना। गुरु को मान रहे हो, मानते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन गुरु की मान लोगे उसी दिन कल्याण होगा। एक भी बच्चे ने, एक भी भक्त ने ये सोचा ही नहीं कि मैं एक बार मैसेज डाल दूं कि सभी लोग अपने अपने विचार रखें, सब सारी और मातम छाया रहता है। इसका मतलब खुश नहीं हो अपने जीवन से। खुश जो होते हैं, जो खुशहाल होते हैं, वो अपनी खुशियां जाकर बताते हैं, जाहिर करते हैं कि मैं श्री राम का नाम ले रहा हूं, मुझे ये अनुभव हो रहा है। और मेरा ये अनुभव मेरे जीवन के अंदर ऐसी प्रेरणा लेकर आया है, मेरा दिल सारा दिन मन के अंदर हमेशा जागृति रहती है। अरे हो सकता है आपके वचन सुनकर किसी और का उद्धार हो जाए। दास ने अभी जब ये समागम हुआ था एक बात कही थी कि आप कितने लोगों को जोड़ते हो। अगर आपका यही एक जो मैसेज है किसी को जोड़ने में कामयाब रहा, अब जितने भी संगत आते हैं क्या सारे जुड़े हुए हैं? नहीं, सारे जुड़े हुए नहीं हैं, बिखरे हुए हैं। हो सकता है आपका एक मैसेज किसी को जीवन भर जोड़ने में कामयाब हो जाए, पर ये सेवा लेनी नहीं। हमारा जीवन कुछ और है। जो यहाँ से वचन जाते हैं, जो इंस्टाग्राम पे भरा पड़ा है, यूट्यूब पे भरा पड़ा है, प्रवचन कभी सुने नहीं दोबारा, बस इधर से डाली और इधर निकाल दी, कीमत खत्म हो रही है। आप मानते कितना हो, आप शब्द को कितना गहराई से समझते हो। यहाँ पे जो प्रवचन हो रहे हैं, ये प्रवचन आते कहां से, कौन कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, ये सब भेद मन में छुपा कर बैठे हो और फिर कहते हो हमारे जीवन में ये कमी है, ये कमी आ रही है, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। कैसे मिले? अब आप स्वयं अंदाजा लगाइए। कहते हैं कि सामने जो घट रहा हो, सामने देखो, और देख कर भी अगर मैं अनजान करता हूं तो ये गलती मेरी है, श्री राम की है। यहां तो वचन मानने वालों की कीमत है, जो वचन मान लेता है उसकी कीमत पड़ जाती है। हीरा जन्म अनमोल है, कोड़ियों कोड़ियों कोड़ियों, हम कोड़ी के भाव जा रहे हैं। ये जीवन निकल रहा है कोड़ियों के भाव, समझ ही नहीं आ रहा। सौदा क्या किया, सौदे में नुकसान झेल रहे हैं, समझ ही नहीं आता। दास ने सुबह कहा था कि सुबह के प्रवचन दोबारा सुनना, पता नहीं किसी ने सुने या नहीं सुने।
कल्याण कैसे हो। एक घड़ी आधी से पुनः, और आज आत्मा हाथ जोड़कर खड़ी होगी है कि मुझे परमात्मा आपका दीदार करना है, मैं नहीं उन चक्रों में जाना चाहती हूं। परमानेंट ठिकाने की बात हो रही थी, एक ही ठिकाना परमानेंट है, श्री राम शरण, गुरु शरण, इसके अलावा कोई परमानेंट ठिकाना नहीं। एक और बात दास को याद आ गई, हम जितने भी रिश्ते नाते जीते हैं ये एक तरफा रिश्ते नाते हैं। प्यार कहा जा सकता है, लेकिन प्यार वो नहीं जो इलाही प्यार होता है। इलाही, हम केवल अपने धर्म को, कर्म को निभा रहे होते हैं, मोह माया में फंसे होकर ये सारे रिश्ते निभा रहे होते हैं। सच्चा रिश्ता क्या है? जो दोनों तरफ हो। अब सोच लीजिए, जब आपने मर जाना है, आपके साथ कौन आपके परिवार का सदस्य जाने वाला है? सोच कर देखिए। ये सब मतलब के रिश्ते हैं। शीशे के सामने खड़े होते हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र डालते हैं, बाल संवारते हैं, परंतु जब इसी शरीर ने खत्म हो जाना है, खोपड़ी के ऊपर कौवे आपका शिकार करेंगे चोंचों से। उसी खोपड़ी को कौवे चोंच मार मार के शिकार होगा उसका। सोचो कैसी दुविधा में जी रहे हैं, किस प्रकार की दुविधा में जी कर अपना कल्याण चाहते हो। कैसे होगा? श्री हनुमान जी के साथ धोखा कर रहे हो। श्री हनुमान जी को जानते हो, मानते हो, पर उनका जो संदेश है वो नहीं मानना चाहते। कैसी भक्ति कर रहे हैं? तो इसीलिए कहा कि परमानेंट ठिकाना कौन सा, सेफ ठिकाना कौन सा। कहते हैं कि इश्क अगर एक तरफ हो तो सजा देता है। ये जो सजा है तुम ले रहे हो, एक तरफा प्यार है, अपने बच्चों से प्यार करते हो एक तरफा है, उधर प्यार है या नहीं? जाकर देखना, कभी सोचना। किसी रिश्ते नाते से प्यार करते हुए एक तरफा है, क्योंकि जब आपने जाना है सबने अलग अलग जाना है, सबने अलग अलग जाना है, कोई भी इकट्ठा नहीं जाएगा। वो तो कोई करनी होगी, किसी परिवार के सदस्य एक साथ मृत्यु को प्राप्त हो जाए, लेकिन वो सभी प्रभु चरणों में गए या नहीं ये भी नहीं पता। इसीलिए परमानेंट ठिकाना कौन सा? श्री राम शरण, गुरु शरण, परमानेंट ठिकाना। इसी परमानेंट ठिकाने के लिए ही यहां पर आते हो। जो टेम्परेरी ठिकाना है उसे भूलकर ये पाना चाहते हो, तभी संगत करते हो। और संगत में आकर जब संगत में वचन नहीं मानते तो फिर कैसा? प्रोसेस भी तो होता है ना, एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को अगर नहीं मान रहे हो, जय श्री राम, अगर उस प्रोसेस पे नहीं चल रहे तो कैसे पहुंचोगे? जीडी रोड पे जा रहे हो, आगे टोल टैक्स है, प्रोसेस क्या है? टोल से होकर गुजरना पड़ेगा। टोल नहीं देना चाहते तो क्या करते हो? आसपास के किसी गांव से निकलने का प्रयास करते हो। तो जरूरी नहीं कि वो आसपास का जो रास्ता है वो सेम ऐसा हो जैसा टोल टैक्स देकर निकलने का है। उसी प्रकार प्रभु तक पहुंचने का रास्ता क्या है? आज के प्रवचन भी बार बार सुन सकते हो, तो सुनना, आपको एहसास होगा कि आप जा कहां रहे हो, क्या कर रहे हो, समझ ही नहीं आता। इसीलिए तेरी शरण मेरे राम, तेरी शरण पड़ा मैं ये तेरी शरण पड़ा मेरा, मांगता हूं तेरा तेरी शरण पड़ा हूं, तुझसे तेरी ही शरण मांगता हूं प्रभु। पता नहीं
मैं इस बात को लेकर कितना समझ पाया हूं कि तेरी कृपा और मेरी भूल दोनों अलग अलग रास्ते पर हैं। मैं अपनी भूल को संवारने के लिए आपके रास्ते पर आना चाहता हूं, पर मेरा संसार, मेरा खुद का जो मायावी संसार है, मुझे इस बात की इजाजत देता नहीं। बहाने ढूंढता हूं, हर रोज बहाना बनाता हूं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, आज इसका करना था, आज वहां जाना था, आज दर्द हो गया, आज उसके घर पे, इसी प्रकार के बहाने, ये बहाने हैं। जो एक सच्चा सेवक होता है वो अपनी दिनचर्या नहीं छोड़ता, वो किसी परिस्थिति का मोहताज नहीं होता, वो किसी से डरता नहीं। उसने अगर प्रभु चरणों में नित्यनेम बनाया है रोज प्रभु चरणों में समर्पित होने का, तो वो होगा, फिर चाहे वो मरने के लास्ट स्टेज पर क्यों ना हो, उसके प्राण ही क्यों ना निकल रहे हो। यहाँ पर कई बच्चे कहते हैं आज मैं वहां था, आज मैं अपने मायके चले गया, वहां ये था प्रॉब्लम, वहां वो था। ये सब बहाने हैं। आपको मौका चाहिए कि मुझे कोई बहाना मिल जाए। डर भी लगता है श्री राम से, अगर मैं नित्यनेम छोड़ूंगा तो प्रभु श्री राम दयालु कृपालु, लेकिन वो नाराज हो जाएंगे। लेकिन बहाना क्या ढूंढता हूँ, हे राम आज तो इंटरनेट नहीं मिल रहा, हे राम आज तो घर में सारे मेंबर आ गए हैं, सारे सदस्य आ गए हैं, रिश्तेदार आ गए हैं, आज नहीं संगत हो पाएगी। ये देखिए, और ऑफिस वाले तो ये बहाने ढूंढते हैं, आज मुझे थकान हो गई, ज्यादा काम था, इधर उधर जाना पड़ा, संगत ही नहीं आती। कैसे हो कल्याण। इसीलिए सच्चा सेवक, सच्चा भगत अपने आप को समर्पित करता है। दास ने अभी जिक्र किया कि अगर हम श्री राम के शरण में आकर पाना चाहते हैं तो इसका मतलब बिछड़े हुए हैं, इनसे मिलना चाहते हैं जिसका मतलब बिछड़े हुए हैं, और अगर बिछड़े हैं तो मिलाने का एक ही तरीका है, अपने अहम को त्यागो, गुरु शरण में आ जाओ, प्रभु चरणों में आ जाओ, प्रभु चरणों में समर्पित होकर अपने भाग जगा लो। और जो आ गया है तेरी शरण में, जो आ गया है वो असल में अपना जीवन बना गया है। बाकी सब धोखा है। जिन धोखों से गुजर रहे हो, कल को यही धोखे आपको जीवन में तंग करेंगे और फिर दोष श्री राम पर जाएगा। फिर श्री राम को दोष दोगे, प्रभु ये काम नहीं हुआ, प्रभु ये कार्य हुआ ही नहीं, आपने ऐसा कहा था। कई तो दास को ही लपेट लेते हैं, गुरु जी ये काम नहीं हो रहा, आपने कहा था। ये याद था कि गुरु जी ने ये कहा था कि काम होगा या नहीं होगा, ये याद नहीं, क्या करने को कहा था वो करते नहीं, और दोष फिर ये बहाने ही तो है कि मैं हर समय अपनी चीजों को दूसरों पर मरने के लिए तैयार रहता हूं, और यहां तो गुरु को भी नहीं छोड़ते। आपने ये कहा था, ये हुआ नहीं, अच्छा ठीक है, चलो दोष है हमारा। हमने भी प्रभु श्री राम जी से आज्ञा लेकर आपको वचन कर दिया। श्री राम कहते क्या क्यों वचन देता है जब सामने वाला मानने को तैयार नहीं। प्रभु आप तो दयालु हैं, आप कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु कहते हैं मैं क्या करूं जब मेरा भक्त अपने अंदर ऐसी अवस्था लेकर बैठा है, तो मैं क्या करूं, कहां किसके लिए करूं, क्योंकि मैं नियति नहीं बदलूंगा। नियति तुम बदल सकते हो, और ये तुम्हारा कहना नहीं मानते तो किसका मानेंगे। गुरु जय श्री राम। अब आप स्वयं जानते हैं कि यहां वचन की कीमत है, संगत में वचन की कीमत है, संगत में समर्पित होने की कीमत है, संगत में अहम को त्याग कर प्रभु चरणों में स्थापित हो जाने की कीमत है। और ये कीमत देने को कोई तैयार भी तो नहीं। इसीलिए दास बहुत आज मन को दुख हुआ कि आज सुबह की संगत में जब बोला गया था कि अपने पर अपने भाव प्रकट करो, किसी ने समझा नहीं। तो क्या तो आपकी जो छवि है दास के मन में होगी। आपको पता है ना, आपके पिता से थोड़ी अनबन हो गई और आपको किसी वस्तु की अत्यंत आवश्यकता है, ऑन द स्पॉट। आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी अपने पिता के पास जाने की। क्यों? क्योंकि वो मनमुटाव है, क्योंकि मैंने अपने पिता को खुश नहीं किया।
गुरु भी पिता से बढ़कर है। माता पिता गुरु साक्षात परब्रह्म बोला। और अगर प्रभु ने ये सेवा बख्शी है तो दास को ये अधिकार है कि आप सब लोगों को ये समझाने का प्रयास करें कि कौन सी दिशा में जा रहे हो, कौन से ऐसे काम है। ये जिंदगी मुक जाएगी, ये जिंदगी खत्म हो जाएगी, काम नहीं खत्म हो गया। अंतिम समय में भी जब मृत्यु वाली होगी ना, तब भी काम ही याद आएगा, श्री राम याद नहीं आएगा। अंत समय जो नारायण सिमरे सो नारायण जैसा हो जाए, ऐसी अवस्था एक भक्त की हो सकती है। चलिए, ये तो शब्द हैं, सारी रात बैठकर भी अगर गाए जाए, कहे जाए, शब्दों को कहना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, शब्दों को मानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब माना नहीं तो किसी प्रकार का कोई भी प्रलोभन अपने मन में मत बसा के रखिए कि हमें कल्याण की दिशा प्राप्त होगी। प्रभु कृपा करें, हे अंतर्यामी, हे श्री राम, हे प्रभु कृपा करना, सबका कल्याण करना। आप कल्याणकारी हैं, सबको सद्बुद्धि देना। दास एक बात हमेशा जिक्र करके कहता है कि अगर श्री हनुमान चालीसा अपने जीवन में धारण कर लिया तो जीवन के जितने भी दुख हैं, आपके जीवन का पहले जन्म से लेकर मृत्यु तक का एक एक बात का प्रमाण है। श्री हनुमान चालीसा के अंदर लिखी हुई एक एक बात, पर समझ नहीं आता। समझ आएगा मेरे, क्योंकि आप केवल यहां से सुनते हो, इधर से निकाल देते हो, बस यही जीवन है आपका। तो इन्हीं भावों के साथ प्रभु कृपा करना, दया करना, आपकी शरण में फिर से समर्पित होते हुए सबका कल्याण करना, सब पर दया करना। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देह मोहि हर हो क्लेश विकार। ये जो विकार फंसे हुए हैं, जो हमें कोई परमात्मा की तरफ जाने नहीं देते, इन्हें खत्म करो प्रभु, आपकी शरण में यही प्रार्थना है। जय घोष में शामिल होंगे और काजल बच्ची अभी संगत का संचालन करेगी। अगर सुबह काजल ने किया तो अभी वर्षा बच्ची संचालन करेगी। दास को याद नहीं कि सुबह किसने संचालन किया था। तो इन्हीं भावों के साथ सदा खुश रहे, जय घोष में शामिल होंगे। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोल महावीर महाबली बजरंग बली महाराज की सदा ही जय, सदा ही जय, सदा ही जय। जय श्री राम, जय श्री राम।